एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है 19 तारीख की वीडियो और इस दिन क्या है, इस दिन है छोटी दीपावली। तो आप सबको हमारी तरफ से छोटी दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ पर ईशु और जेसी खेल रहे हैं। ईशु के पास है रंगोली वाली बॉटल्स और वो ना जेसी को दे नहीं रही थी। और ये देखिए मेरे पीछे मेरी पूरी नकल करती है, बोलने की कोशिश करती है। मैं बोलती हूँ ये भी बोलेगी। ये दोनों बहनें अपना खेल रही हैं, लड़ झगड़ रही हैं। ऐसी मुझसे बोल रही थी कि मम्मा इसको बोलो मुझे दे देगी, लेकिन ये नहीं दे रही थी और ये पूरा गुस्सा कर रही थी, मार रही थी। ये बहुत गुस्सा करती है आजकल। तो मैंने कहा जब तुम्हें नहीं दे रही तो मुझे कौन सा ये देगी, ये सब चीज़ें नहीं देने वाली है। मुझे मैं जब बोलती हूँ तो इसको भी बोलना है। तो ऐसा होता है आजकल। और ये देखिए मुझे मशीन लगाई हुई थी, मैंने मशीन लगाई हुई थी। बहुत कपड़े थे, बहुत ज़्यादा। सफाइयाँ चली हुई हैं और सफाई ऐसी चीज़ है, अगर एक बार हाथ लग जाए ना तो ऐसे लगता है ये भी कर ले वो भी कर ले। काम नहीं करना, काम कौन करूँगा। हाय मारूंगी जैसी इन्हें मारनी ना। हट जा, तुझे गाना लगा देनी है। चल रे गाने दे नाच दिया था। 12 तारीख को ना इतने ज़्यादा काम था, ये मुझे बोलने नहीं देगी। इतने ज़्यादा काम था, पूरे कंटेनर बेड पर ही थे। इतना ज़्यादा मतलब मैसी था ना बेड। और इशू को भी संभालना था, कंटेनर को भी साफ़ करके सुखा कर रखना था। तो मुझे जो लगे ना, एक बार मैंने बेड में रख दिया, उसको अच्छे से वॉश किया और रैप किए अच्छे से। मुझे लगा यार एक बार ना किचन मुझे ऐसे लगे कि ठीक है यार मैंने क्लीन कर दिया। तो मैंने जितने मुझे लगे मैंने कंटेनर रख दिए बेड में। तो फिर वो काम था बहुत ज़्यादा। किचन का काम मुझे लगता है सबसे ज़्यादा काम निकल कर आता है। रूम का भी इतना काम नहीं होता है। और मेरी बेटी मुझे बहुत सपोर्ट कर देती है। और बाकी का जो टफ वाला काम है वो तो मेरा ही होता है। जब मैं वॉइस कर दे रही हूँ तो पता है टाइम क्या हो गया, 4 बज गए हैं। और मैं पूरी रात नहीं सो पाई क्योंकि पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरा ध्यान कहाँ कहाँ जा रहा था। 11:30 बजे इशू सो गई थी, लेकिन मेरी आँख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 4 बज जब मुझे नींद आने लगी तो ये पता नहीं कैसे उठ गई। ये नहीं उठती है, ये सुबह ही उठती है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ इसे, क्या नहीं हुआ, ये उठ गई और मैं पूरी रात नहीं सो पाई। तो मुझे लगा चलो मैं अपना वीडियो का काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो कवर वगैरह थे वो सब मैं बाहर लेकर जाऊँगी। बीच में मैं रूम में आ जाती थी क्योंकि मुझे भी थकावट बहुत फील होती है आजकल। कित्थे तोड़ी है बेटा, कित्थे तोड़ती, कित्थे तोड़ती दीवार। तब्बे तो बस जहाँ पर मैं इसको पूछती हूँ कि हमारी कहाँ, इसको ना जब बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ आती है ना तो इसको पता होता है, ये डर जाती है। तो इसको मैं पूछती हूँ तो ये बड़े प्यार से बताती है हाथ करके कि के बताना चाहती है कि हाँ हाँ हमारी जो दीवारें हैं वो ऐसे करती है। ऐसे पूछते हैं ना तो ये बड़ा अच्छे से अपनी उंगली कर कर बताती है। तो वही मैं इसको पूछ रही थी।
और बस मशीन लगी हुई है और एक राउंड निकाल रही हूँ। वापस बहुत काम हो जाता है, बहुत डीप क्लीनिंग हो जाती है। फिर मैं आ गई किचन में। जशन जब फ्री हो जाती है ना तो मैं उसको स्पेशल इशू के लिए बोलती हूँ कि इसकी देख रेख में रहो, क्योंकि छोटी है, पता नहीं लगता क्या लग जाए इसको। तो फिर मैं आती हूँ और किचन में आ गई हूँ, क्योंकि ये जो रखे हुए ना रैक, प्लास्टिक रैक, इसमें प्याज टमाटर रखे जाते हैं जो मैं वॉश कर रही हूँ। तो इतना चिपचिपापन था, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। और किचन में हो जाता है ना, खाना वगैरह बनता रहता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से करूँगी साफ़। मैंने बहुत रगड़ कर साफ़ किया। मैंने वीडियो फास्ट किया हुआ है, जितना मुझसे फास्ट हुआ मैंने किया ताकि वीडियो छोटा बने। और बस यहाँ पर इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद फिर जो फ्रिज है उसका काम बचा हुआ है, टाइल साफ़ करनी है, बाहर का जो वॉश बेसिन है वो साफ़ करना है। बहुत काम है। हम कल के लगे हुए हैं। कल भी हम माँ बेटी इतने ज़्यादा थके हुए थे ना, और फिर खाना भी बनाना था। मैंने 12 बज गए थे कल हमें खाना खाते खाते। इतना काम हो जाता है किचन का, स्पेशली बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो इसको बोलना है। हाँ बोलो। फ्रिज सबसे मेन, अगर फ्रिज ना मैं साफ़ कर पाऊँ तो मुझे लगता है कि यार मैंने कुछ काम ही नहीं किया है, क्योंकि वो मुझे क्लीन चाहिए होती है। लास्ट ईयर भी मैं नहीं साफ़ कर पाई थी, क्योंकि इशू काफ़ी छोटी थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो छोटा बच्चा होता है तो हो जाता है, काम डगमगा जाता है। तो मुझे होता है कि ना मैं और कोई काम करूँ ना करूँ, लेकिन मुझे फ्रिज क्लीन करना है। उसमें जितनी भी स्मेल हो जाती है, दही की, सब्जियों की हो जाती है, फ्रिज में भी अपनी भी उसकी एक होती है स्मेल, तो उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस उसके बाद मैं वही काम करने वाली हूँ। और इस टाइम पर ये भी आ गए थे घर पर, तो फिर मुझे ना इशू की टेंशन नहीं होती है। तो बस फिर मैं मुझे याद आ गया कि मैंने इसका प्लग तो निकाला ही नहीं। तो प्लग न कोई भी, अगर हम ऐसा भी मशीन हो कुछ भी हो तो प्लग निकाल लेना चाहिए। और जितना भी सामान है, ज़्यादा सामान नहीं था, वो सब निकाल दूँगी। और फिर ये ना पता नहीं, अब मुझमें ना वो बात है ही नहीं, मतलब मेरे हाथों में वो जान नहीं है। पहले भी मैं ही फ्रिज को क्लीन करती थी, जितने भी इसके पार्ट होते हैं मैं ही निकालती थी, लेकिन मेरे हाथों में बिल्कुल, जब से मेरी डिलीवरी हुई है ना, मुझमें वो जान ही नहीं बची है। और फिर मैंने इनको बोला कि आप इसको निकाल दो, मुझसे टूट वूट ना जाए। और ये मेरा बहुत ज़्यादा काम था और मेरी इशू। और ये मैंने लिया है सिरका, ज़रा सा लूँगी और पानी इसमें ज़्यादा गिरेगा। फिर मैं लूँगी साबुन वाला पानी, लेकिन उससे झाग नहीं आई। तो फिर मैंने जो शैम्पू, देखना मैं डालूँगी 1 बूंद, इतना भी झाग नहीं होना चाहिए। सिरके का क्या काम रहता है, मैं जब भी फ्रिज क्लीन करती हूँ तो मैं इसी तरह से करती हूँ। सिरका ना जितनी भी बैड स्मेल होती है इसको खींच लेता है, ख़त्म कर देता है। और एकदम देखना फ्रिज चमक जाएगी जैसे नई हो, नीट एंड क्लीन, और बैक्टीरिया फ्री हो जाएगी। ये जो मेरे पास है ये मैं लेकर आई थी, तो मुझे पता था कि मुझे ये चाहिए होगा, तो ये बड़ा काम आया आज। इसको ऐसे ही वॉश करके फिर मैं रख दूँगी। तो मैं 20 मिनट के लिए फ्रिज में ये इसको डालूँगी और फिर मैं छोड़ दूँगी। आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं। और मुझे जल्दी हो रहा था, क्योंकि बहुत टाइम, 4 बजने वाले थे। मुझे था कि मेरा वो भी काम है। और मशीन का जो गर्म कपड़े मैंने निकालने पड़े, वो क्योंकि मुझे जो सामान रखना था ना बेड में, तो वो आ नहीं रहा। तो मुझे लगा कि निकालनी है, चलो निकाल लेती हूँ। वॉश भी वो करने पड़ते हैं और ये ऐसे नहीं पहनने चाहिए। तो मैं फिर जब मशीन खाली हो जाएगी ना तो उसमें भर देंगे, 1-2 दिन में वापस से लगाएंगे, तो उनको भी वॉश करके रख दूँगी। तो यहाँ पर ये मेरा काम मैंने देखा कि उन्होंने यहाँ पर तो
सामान है तो मैंने साइड कर दिया। तो ये जो टोकरी है ना, इसमें मैंने बर्तन रखे हुए थे। जब मुझे लगता है कि यार कम कम कर दूँ तो मैं इसमें रख देती हूँ, जब निकालने होते हैं निकाल लेती हूँ। अब ये टोकरियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा डस्ट थी, चिपचिपापन था, क्योंकि किचन में थी ना इसलिए। तो इसमें अब मैं क्या यूज़ करूँगी, इसको मैं कपड़ों के लिए यूज़ करूँगी। जैसे इसमें इनकी सॉक्स हो जाएंगी, बच्चों की हो जाएगी, सर्दियों वाला सामान हो जाएगा ना, इसमें रख दूँगी और ये ऐसे यूज़ करूँगी। क्योंकि जो भी बर्तन वगैरह थे सब मैंने बेड में रख दिए हैं अच्छे से साफ़ करके, रैप करके। तो बहुत रगड़ कर साफ़ करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा इसमें ना जमा हुआ था, डस्ट जमी हुई थी। और बस फिर तब तक जो मेरी फ्रिज है वो भी मुझे है कि चलो वो जो सिरका है वो अपना काम कर देगा। और फिर बाहर वाला जो सिंक है वो भी वॉश करना है। बस मेरे पैरदान रह गए हैं, वो मैं डालकर आ गई हूँ मशीन में, क्या बोलूँ तो वो मैं डालकर आ गई हूँ। मशीन का भी काम मेरा डन होने वाला है। तो ये हार्पिक लिया है, ये मेरे पास रखा हुआ था काफ़ी टाइम से और ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये टाइल्स के लिए होता है, तो किचन की टाइल्स में लगेगा। और ये देखिए, ये मैंने ना जो वाइट वाइट आ जाता है पानी से, तो ये मैंने इसलिए नहीं क्लीन किया झाड़ू से, क्योंकि कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पर गीले वाले। तो अगर मैं इसको उतारती तो वो पूरे ख़राब हो जाते। मुझे लगा जब मैं उनको हटा दूँगी ना तार से तो तब मैं झाड़ू से अच्छे से साफ़ करूँगी। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ये छोड़ भी सकते हैं हार्पिक लगाकर 20 मिनट, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था, एकदम चिकना साफ़, बैक्टीरिया फ्री हो जाता है, तो बहुत चमक आ जाती है। तो अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर रही हूँ मैं और बस फिर इसको वॉश कर दूँगी। तो करती हूँ तो अच्छे से करती हूँ डीप क्लीनिंग, मेरा ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर ना मेरी कमर में बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत दर्द था। जब मैं फ्रिज साफ़ करने बैठूँगी ना, मुझे पता है कि मुझे इतना दर्द हुआ कि मुझे अंदर जाना पड़ा। वो जो टफ़ काम होते हैं वो मुझे ही करने पड़ते हैं और मुझे कोई वो नहीं होता है, मैं बहुत प्यार से खुश होकर करती हूँ। लेकिन जब बॉडी में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा हो जाता है। तो इसका जो सामान है वो उसकी जगह पर रख दूँगी। और ये साफ़ हो गया है एकदम अरे, मुझे नहीं पता था कि मैं सुबह के 4 साढ़े 4 बजे जो अपना वीडियो का काम है वो कंप्लीट करने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई थी और 20 मिनट हो गए थे और बस अच्छे से जो मैं साफ़ है, कॉटन का कपड़ा लिया है मैंने ताकि हार्मफुल ना हो, और अच्छे से साफ़ करूँगी। देखना जब जब मुझे लग रहा है कि पानी सूख गया, मैं और प्रेशर से डाल दूँगी और साफ़ करती जाऊँगी कुछ भी अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कोई शैम्पू कोई कुछ भी, इससे ही जो इसमें शैम्पू भी है, ज़रा सा झाग बहुत हो जाती है, सिरका है, पानी है एंड और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने बड़ा कपड़ा मंगवाया। उस इस टाइम पर शैम्पू मुझे लगा कि झाग नहीं बन रही है तो मैंने 1-2 बूंद डाल दी थी। तो बड़ा कपड़ा लिया था और अच्छे से साफ़ करती जाऊंगी। और फिर बर्फ़ काफ़ी जमी हुई थी फ्रीज़र में, तो उसका जो बटन है वो भी मैंने मतलब पुश करवा लिया था इनसे कि चलो वो भी अच्छे से फिर मैं साफ़ कर दूंगी, जब बर्फ़ है वो पिघल जाएगी। और अच्छे से साफ़ कर रही हूँ मैं, कोई ज़्यादा रगड़ नहीं रही हूँ। और वीडियो मैंने फास्ट किया हुआ है। उसके बाद फिर ये जो उसका पार्ट है फ्रिज में, इनको साफ़ करना है, वॉश करूँगी आराम से। और फिर बिल्कुल कॉटन के कपड़े से सुखाकर लगाती जाऊँगी, मैं वेट नहीं करूँगी कि अपने आप सूखे, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी। तो बस फिर इनको भी लग जाऊँगी। जब लग जाती हूँ ना फिर नहीं देखती हूँ कि मुझे क्या मुझे चोट भी लगी है यहाँ पर हाथ पर, और बस फिर मैं करती जाती हूँ, फिर नहीं मैं रुकने का नाम लेती हूँ। और क्योंकि मुझे संतुष्टि इस बात की थी कि एक घर पर आ गए हैं और इशू इनके पास है, मुझे फिर मेरे दिमाग में ये टेंशन नहीं होती है। तो इसलिए फिर मैं आराम से जो अपना काम है वो करती जाऊँगी। और मेरी ना जो रसोई बोल रही हूँ, किचन बोल रही हूँ, जो भी है एक ही है। तो वहाँ पर जो ना मैंने रखे हुए हैं कवर,
शेल्फ़ कवर वो ऐसे ही क्लीन हो जाते हैं, तो वो ना फट गए हैं और वही था कि वो फट गए हैं, तो वो भी मुझे लगाने पड़ेंगे दूसरे वाले, और ताकि फिर अच्छा लगे कि हाँ भाई क्लीन किया है। मैं अंदर आ गई थी और यहाँ पर बस जो भी ये रखे हुए हैं वॉश किए हुए थे, इनको मैं कॉटन के दुपट्टे से सुखाती जाऊँगी, क्योंकि ये गंदे नहीं है, वॉश हो चुके हैं। पानी को ही सुखाना था ताकि मैं फटाफट जो फ्रिज है डन करूँ और आराम से बैठ जाऊँ। और बस ये जो साफ़ थे वो हो चुके थे, और मेरी बेटी ने मेरी बहुत हेल्प करवाई है, बहुत हेल्प करवाई है। जो भी उसको लगा कि मैं ये भी कर दूँ, मेरी मम्मा को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, वो उसने किया है। और बस ये जो है ये मैं लगा लेती हूँ। मैं कभी कभी मुझसे निकाले नहीं जाते हैं, लेकिन लगा लेती हूँ। और ये साफ़ हो चुकी है। बस फिर जो भी रह गए हैं इसके रह गए हैं मिरर, ग्लास, वो साफ़ करके वो भी लगा दिए हैं, जो मैं इस पर रखती हूँ वो भी लगा दिए हैं। और ये देखिए एकदम चमक आ चुकी है, एकदम साफ़ है बिल्कुल। मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। और ये देखिए एकदम वाइट, जितने भी स्टेन लगे हुए थे ना सब रिमूव हो चुके हैं, और स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं है। बस वो जो बर्फ़ है वो पिघल जाए, वो भी साफ़ हो जाएगा। बाकी ये सब डन है, और फिर इसका जो सामान है वो मैं लगा दूँगी इनकी जगह पर, ऑन कर दूँगी। और ये एकदम हो चुकी है नई नवेली। बस मेरा यही काम बहुत बड़ा था, इसकी मुझे सुबह से टेंशन हो गई थी। बाहर से भी मैंने इसी से इसको साफ़ कर दिया है। हेलो कर दो, क्या मैं तैयार होगी? सत श्री अकाल कर दा, ठीक है बेटे, सत श्री अकाल कर दो, कह दो हैप्पी दिवाली, कह दे बेटे, क्या हैप्पी दिवाली। चंगोरी आओ, क्या मैं रेडी हो गया, फ्रेश हो गया, ड्रेस चेंज कर ली, छोना बेटा भी बन गया, देखा कर दे। मैं अंदर आई और रेस्ट करने लगी। ईशू को भी मैंने रेडी कर दिया था, क्योंकि इसके कपड़े मुझे चेंज करने थे, इसको अच्छे से क्लीन करना था। और ये देखिए ये भी रेडी हो गई है। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय एवरीवन, मिलूँगी कल न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।